चीज है, रंगीन हो तो छलक जाती है, और अगर खुशी से आंसू आए तो समझ लो चमक जाती है। हर आंख चमकती हुई, हर दिल धड़कता हुआ कहता हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। रोहित शर्मा के आंसू निकले थे 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के सामने आंसू निकले थे, वो दुखी के आंसू थे। आज जो आंसू निकल रहे हैं, आज जो आंसू है, ये खुशी के आंसू है वेस्ट इंडीज में, ये वर्ल्ड कप की विक्ट्री के आंसू है, जो हार्दिक पांड्या की आंखों से बह रहे हैं, जो रोहित शर्मा की आंखों से बह रहे हैं, जो स्टीव की आंखों में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम की ये चैंपियनशिप रह जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी अच्छा, लोग? भैया ने ला बढ़िया रखे थे होंगे, क्या? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अच्छा, भी पूरी एकदम मस्त जिन तंदुरुस्त पहले ही हैं। पूरी वो कर तो रखा था ये तैयारी। वीडियो जी थोड़ा सा, ये क्लिप थोड़ी सी पुरानी है। पुरानी क्या है, इस बार पता नहीं क्या ही हो रहा, मेरा साउंड्स जो मतलब जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना हेडफोन, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उम्र हो चुकी है, अब वो सही होने को आया है। क्योंकि कल 2 दिन से ये वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। जब भी मैं उसे अपलोड करती हूँ तो कई बार क्या होता है कि आवाज़ ही नहीं आती है, कई बार पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड की, परसों भी की, लेकिन हो ही नहीं पा रही है। अब ये आज करी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखते हैं होती है नहीं होती है। तो ये क्लिप थी तब की जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, सुसुआरी जिस दिन कर ले इंडिया इधर, ने वर्ल्ड कप जीता था। हाँ जी। उधर कर लेना तो जाके। ये जैसे ही इंडिया जीती थी तो ये इधर मेरा कर लो, बेटा इधर था, इधर कर लो उसके ना, इधर पापा थे और बगल वाले भैया रहते ना पड़ोस में, तो वो पूरी तैयारी गाड़ी के से पीछे। उन्होंने कर रखी थी कि इंडिया जीतेगी तो वैसे ही हमें पटाखे छुड़ाने इधर हैं। इधर तो वो वैसे ही इंडिया जीती तो वैसे ही वो नीचे चल रही है पटाखे इधर कर लो, छुड़ाने इधर। के लिए। और खैर है भी इतने गर्व की बात कि भी इंडिया जीती है। भाई हम जिस देश में रह रहे हैं तो हमें तो उसकी खुशी होगी, वो जीतेगा या कुछ भी मतलब होगा तो भाई भारत के लिए ही है हमारा समर्थन। तो फाइनली दोस्तों इंडिया जीत गई, कितने गर्व की बात है। क्योंकि भाई हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के लिए खुशी मनाएंगे, और इंडिया जीत गई। हम लोग देखो रात में भी जश्न मना रहे हैं, और इधर पटाखों की धूमधाम हो रही है। जैसे ही उधर फाइनल हुआ कि इंडिया जीती, बस शुरू हो गई। बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि लास्ट ईयर जब 50-50 था तो इंडिया हारी थी, तो बहुत बुरा लगा था। सारे मैच जीती थी, फाइनल हारी थी, लेकिन इस बार वो चीज़ पूरी हो गई। चलिए फिर आप लोग भी एंजॉय कीजिए, हम भी। तो बस फिर ये था उसके अगले दिन का, मतलब अगले दिन का नहीं है तो मतलब अभी लेटेस्ट ही है ये, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये मतलब मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़े। जी हाँ, मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़े। तो उसके लिए मेरे पास आलू रखे थे, बॉयल्ड मतलब उबले हुए आलू रखे थे। तो पहले मैं उसमें ही तड़का लगा रही थी। फिर इंडिया जीती थी तो उसके जश्न के लिए भी कुछ ना कुछ तो खाना था ही हम लोगों के लिए, बनाना भी था। खैर वो तो एक मजाक कर रही थी, उसके लिए तो कुछ नहीं है कि इंडिया जीती थी इसीलिए हमने पकौड़े बनाए। वैसे भी जब हमारा मन करता है हम बना ही लेते हैं। हाँ, वो एक खुशी बहुत है कि भाई इंडिया जीती है, तो ये तो हर किसी के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। शायद ये 2020 में जीता था, उसके बाद सीधे 2024 में जीता है, तो अच्छा ही है। तो बस ये आलू में मेरा तड़का लग गया था। आलू में तो सिंपल सा ही तड़का लगाया था, तेल दिया था, थोड़ा सा जीरा दिया था, धनिया दिया था, हींग दी थी, और हल्की सी हल्दी, मिर्च और नमक इस तरीके से दे दिया। तो हल्का सा चाट मसाला डाल दिया था, क्योंकि ब्रेड पकौड़े के आलू थोड़े से चटपटे और थोड़े खट्टे मतलब उस तरीके के अच्छे लगते हैं ना। ये मैंने ले लिया था बेसन, जो इसका घोल तैयार करेंगे ना पकौड़े के लिए। तो उसमें मैंने अजवाइन डाली थी, हाँ, और लाल मिर्च हल्की सी डाली थी, हींग डाली थी, नमक डाला था, और कसूरी मेथी, मेथी क्या कसूरी क्या है, मेरे पास तो घर की ही सूखी हुई है, तो वो मेथी मैंने डाल दी थी। और इसका एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। घोल थोड़ा सा पकौड़े का गाढ़ा ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो वो उसमें कवर नहीं हो पाएगा, कोटिंग नहीं हो पाएगी ना अच्छे से। तो इस वजह से हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा ही सा ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल लगे ही ना फिर एकदम लड्डू जैसा हो जाए, वैसा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो खैर इसका रहता ही है। तो बस वही मैं इसको फेंट रही थी, क्या बोलते हैं इसको, अंडा मेकर बोलते हैं, फेटर बोलते हैं, जो भी बोलते हो, समझ गए होगे आप लोग। तो वो मतलब कर रही थी, और मेरे पास थोड़ा सा चावल का आटा भी था, तो मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया था, जिससे थोड़े से कुरकुरे कुरकुरे बने। थोड़ा सा ही था चावल का आटा, ज़्यादा तो था भी नहीं, जितना था मैंने उतना ही डाल दिया था। और ये मैंने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी, ये मैंने मतलब ब्रेड के एक तरफ लगा ली थी, क्योंकि जितने भी ब्रेड के हैं ना पहले ही तैयार कर लूँगी भर भर के मैं आलू, फिर एक साथ लूँगी और तल लूँगी। मैंने पनीर भी मंगा रखा था इसमें लगाने के लिए, तो ये हल्का सा कट भी गया था पनीर, तो ये ऊपर से मैंने पनीर रख दिया इस तरीके से ही। चाहो तो आप दोनों तरफ आलू लगा सकते हो, पनीर बीच में रख लो, लेकिन फिर आलू बहुत ज़्यादा हो जाते, तो इस वजह से मैंने तो एक की तरफ लगाया। एक में हल्का सा दोनों तरफ भी लगा लूँगी, हर तरीके से बना लूँगी, देखेंगे जो से अच्छे लगेंगे। नहीं तो फिर आलू ही आलू आएंगे मुँह में, ब्रेड का तो मतलब पकौड़ों का तो कोई फीलिंग आएगी नहीं।
तो इस वजह से तो मैंने सोचा इस बार एक ब्रेड पे हल्के से आलू लगा के बीच में इसकी स्लाइस रख देती हूँ और थोड़े से आलू ऊपर से हल्के से देखती हूँ लगा के, ज़्यादा तो लगाऊंगी नहीं, थोड़े ही लगाऊंगी। और मतलब सारे तैयार करके रख लूँगी इस तरीके से। फिर ये होगा ना कि एकदम से अपने तलते रहेंगे बच्चे और ये खाते रहेंगे। और बच्चों को तो खैर पसंद होती हैं, छोटे बेटा तो मेरा खैर कम ही खाता है ऐसी चीज़ें, वो तो मीठे का शौकीन है। फास्ट फूड और इस तरीके की चीज़ें तो वो अभी कम ही पसंद करता है। अब भी फ़िलहाल छोटा है, आगे चल के खाने लगे कह नहीं सकते हैं, जो उसका अभी का ही है। और बड़े बेटे को तो खाना बिल्कुल मत दो, उसे तो फास्ट फूड देते रहो, उसका तो काम चल जाएगा, उसका वो वाला सिस्टम है। तो बस उसी तरीके से मैं कर रही थी। और मैं इस पर क्या करूँगी, एक तरफ मैंने आलू लगा दिए, एक तरफ मैंने पनीर लगा दिया, ऊपर से मैंने लगा दी है टमाटो सॉस थी मेरे पास, क्योंकि मैंने कि बच्चे खा लेंगे। हालांकि मिर्च तो मैंने ज़्यादा डाली नहीं थी, बच्चों के हिसाब से बनाए थे, लेकिन मैंने कि बच्चे खा लेंगे खुश होके। और सारा मैं इसी तरीके से मतलब जितने की मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने बना लिया। और मैंने ना पूरा ब्रेड ही डिप किया, मैंने बीच से काटा नहीं है। मैंने कहा जब तल लूँगी उसके बाद काटूंगी, अगर पहले काट लो ना तो कई बार ब्रेड फट जाता है, कई बार आलू बाहर आ जाते हैं तेल में, तो तेल चिटर चिटर सा पिटर पिटर सा करता रहता है। हाँ, तो फिर वो मुंह पे आने के भी डर रहते हैं छींटे उसके ना। तो इस वजह से मैंने उसी तरीके से कर दिया, कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा ब्रेड ही मतलब कर लिया। बीच से मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें आलू भरे थे। अगर आलू नहीं भरते, सिंगल बना रहे होते तो चलो फिर भी एक घड़ी ऐसा था कि बीच से काट लो और शेप उनकी उस तरीके से कोटिंग करके कर दो। लेकिन मैंने इसी तरीके से, देखो बीच में पनीर का पीस कितना यम्मी यम्मी लग रहा है ना, और जितने यम्मी ये देखने में लग रहे थे उससे उतने ही यम्मी ये खाने में भी बने थे। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, अपने इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बढ़िया हो जाता है। और फिर घर की चीज़ ये होती है ना कि बाहर की चीज़ से घर की चीज़ इतनी नुकसान नहीं देती। और दूसरी चीज़, बाहर की चीज़ भी खैर ऐसा नहीं है, खाते तो हैं। ये तो मैं महान नहीं बनूंगी कि मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ, बाहर की भी खाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना ब्रेड पकौड़े मिलते नहीं हैं, मतलब बढ़िया नहीं मिलते होंगे कहीं, हमने ट्राई भी इतने किया नहीं, लेकिन हमें तो कहीं लगता नहीं कि यहाँ पे अच्छे ब्रेड पकौड़े मिलते हैं। जैसे प्लेन्स में एकदम बढ़िया से ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, नीचे भी मिलते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने पीने की उतनी बढ़िया बाहर नहीं मिलती हैं, मतलब कुछ चीज़ें तो बढ़िया मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। और हमने फिर चला ली थी मूवी क्या, क्योंकि हमने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था, ये हमने पूरा सिस्टम खरीद लिया है इन्होंने, मतलब ऑनलाइन मंगाया था हमने। तो पूरा साउंड सिस्टम है इसमें, और ये कीबोर्ड मॉनिटर सारा सब कुछ ही है मतलब, और साउंड सिस्टम भी अलग से ख़रीद लिया था एकदम। तो बहुत बढ़िया आराम से पिक्चर देखते हैं और अच्छा लगता है। चलिए फिर, बाय बाय।